नया पश्चिमी विक्षोभ हो रहा सक्रिय। यूपी में 16 से फिर बदलेगा मौसम। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसमी चक्रों के कारण गिरे तापमान के बाद एक बार फिर जल्द गर्मी से राहत मिल सकती है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 16 अप्रैल को संभावित है। आंधी बारिश ने उत्तर प्रदेश के पूर्वी दक्षिणी हिस्सों में असर दिखाया है। रविवार को वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, बहराइच समेत आसपास के जिलों में सुबह तेज आंधी के साथ बारिश होने से कई जगह पेड़ गिरे और फसलों को नुकसान पहुंचा। कुछ स्थानों पर ओले भी गिरे। चक्रवाती स्थिति का असर शाम को लखनऊ तक पहुंचा। यहां अचानक हवा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच गई। तापमान उस वक्त 35 डिग्री सेल्सियस था, जो मात्र 20 मिनट में 8 डिग्री तक घटकर 27 डिग्री पर आ गया। इसके अलावा बहराइच और गोरखपुर में भी आंधी बारिश ने फसल को नुकसान पहुंचाया। चक्रवात का असर शाम को लखनऊ तक पहुंचा। यहां आंधी से पारा मात्र 20 मिनट में 8 डिग्री तक नीचे आ गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार मौसमी चक्रों के कारण गिरे तापमान के बाद एक बार फिर जल्द गर्मी से राहत मिल सकती है। एक नया पश्चिमी विक्षोभ 16 से 16 अप्रैल को संभावित है। इससे पहले 48 घंटे की गर्मी के बाद 1-2 दिन फिर राहत मिल सकती है। कानपुर में रविवार को अधिकतम पारा 35 डिग्री रहा, तो जो सामान्य से कम है। 15 अप्रैल से तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में अब भी बना हुआ है। इसे बंगाल की खाड़ी से आ रही पूर्वा से नमी मिल रही है। इससे राज्य के कई हिस्सों में आंधी बारिश की स्थिति बनी। तराई क्षेत्रों में अगले 24 घंटे तक पश्चिमी विक्षोभ का असर रह सकता है। इस दौरान बिजली गिरने की भी आशंका है। वहीं सूबे के शेष हिस्सों में सोमवार से गर्मी बढ़ने की संभावना है। झारखंड में कल यानी 14 अप्रैल से 2 दिन ओले पड़ेंगे। बारिश होगी, आंधी चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका भी। इसकी चपेट में कई और जिले आएंगे। यह जानकारी रांची मौसम केंद्र ने 13 अप्रैल 2025 को दी। तापमान में बदलाव होगा। मौसम केंद्र के अनुसार राज्य में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की उम्मीद है। इसके बाद अगले 2 दिनों में इसमें 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। कल से यहाँ होगी बारिश। केंद्र के अनुसार 14 और 15 अप्रैल को राज्य में कई जगहों पर गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। 16 से 17 को यहाँ बारिश। केंद्र के अनुसार 16 और 17 अप्रैल को पलामू प्रमंडल को छोड़कर राज्य के शेष भागों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। मेघ गर्जन के साथ राज्य में कई जगहों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की उम्मीद है। यहाँ पड़ सकते हैं ओले। केंद्र के अनुसार 14 और 15 अप्रैल को राज्य के पूर्वी भागों में कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं। गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका है। यहाँ 40 से 60 किलोमीटर की गति से हवा चल सकती है। इसका असर दुमका, जामताड़ा, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, रांची, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला खरसावां में देखने को मिलेगा। अन्य जिलों में आंधी चलने के साथ वज्रपात होने के संकेत हैं। 16 से 17 को यहाँ वज्रपात। केंद्र के अनुसार 16 और 17 अप्रैल को पलामू प्रमंडल को छोड़कर राज्य के शेष भागों में कहीं कहीं गर्जन और तेज हवा का झोंका चलने के साथ वज्रपात होने की आशंका है। इस दौरान हवा की स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है। बिहार में अप्रैल में सामान्य से 171% अधिक बारिश। आईएमडी ने अगले 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। पटना मौसम विभाग की आधिकारिक जानकारी के अनुसार सोमवार को बिहार के कई क्षेत्रों में ठनका गिरने की आशंका है। इस दौरान हवा की गति 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक दर्ज की जा सकती है। इसके बचाव को लेकर खास चेतावनी दी गई है। बिहार के कई इलाकों में अगले 5 दिन तक बारिश के दौर जारी रहने का पूर्वानुमान पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने जताया है। पूर्वानुमान में बताया गया है कि 14 अप्रैल को दक्षिण मध्य, दक्षिण पूर्व और उत्तर मध्य बिहार में आंधी पानी की स्थिति बन सकती है। सोमवार को बिहार में आंधी पानी के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बिहार में तापमान अभी सामान्य से नीचे या इसके आसपास बना हुआ है। इधर 16 अप्रैल को पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। रविवार को मध्य बिहार से ओडिशा तक एक ट्रफ लाइन भी गुजर रही है। इसका असर बिहार के मौसम में भी देखने को मिलेगा।